नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हर दिन, हर घड़ी, हर जगह एक नई समस्या का जन्म हो रहा है। आप इस समस्या से या यूं कहें इस मुद्दे से हर रोज जूझ रहे होंगे। मुद्दा है गंदगी के लगे अंबार का, मुद्दा सड़कों में गड्ढों का, मुद्दा ट्रैफिक व्यवस्था का, खत्म होती बावड़ियों का, मुद्दा सरकार तक बात न पहुंचने का, मुद्दा अधिकारियों के गलत रवैये का। ना जाने ऐसी कितने मुद्दे हैं जिनसे आप हर दिन जूझ रहे होंगे। समाधान चाहते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर आपको मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। आपके इन मुद्दों की आवाज हम पहुंचाएंगे सरकार के कानों तक। इन्हीं मुद्दों पर हमारी खास पेशकश आपका मुद्दा, जहां होगी सिर्फ आपकी बात। तो शुरू करते हैं मुद्दा आपका। तुम्हारा शहर का डोल तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा। गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। पूरा मामला रिपोर्ट में। बारा का आस्था का केंद्र डोल तालाब, जो भारी भरकम बजट खर्च होने के बावजूद भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित नहीं हो पाया। शहर के बीचों बीच बने इस तालाब को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो पाता। केवल पर्यटन स्थल बनना तो दूर, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार ने यहाँ पर पर्यटन के नाम पर तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ नहीं किया। 25 करोड़ का यहाँ पर बजट आया। उस बजट को इन्होंने ओनली चार दीवारियाँ किए। और यहाँ पर जो ये ट्रीटमेंट प्लांट दिख रहा है, यहाँ पर ये गंदा ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ हो गया था, वो पानी यहाँ पर गंदा इसमें तालाब में जा रहा है। तो कोई विशेष काम नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने जब डोल तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा करी थी, तो पूरे शहर वासियों को अपेक्षाएं थी कि बारा शहर में कुछ तो पर्यटक स्थल या जो धार्मिक स्थल, जो हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जगह है डोल तालाब, इसका सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन पूरे 5 साल निकल गए, भ्रष्टाचार के अलावा इन लोगों ने इस तालाब के लिए कुछ नहीं किया। ये टोटल शुद्ध भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। यहाँ पर आज देखें तो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शहर का गंदा जो पानी है नाले के माध्यम से इस तालाब में आ रहा है। मृत मवेशी इसमें डाले जा रहे हैं। टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। पिछली डोल तालाब बारा की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे जलवा पूजन होता है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है लोगों की। पर्यटन के नाम पे पूर्व सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट दिया और उसके नाम पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। खाली चार दीवारी हुई है और गंदा पानी जिससे जलवा पूजन होगा, ऐसा इन्होंने दृश्य बना लिया यहाँ का। और सौंदर्यीकरण के नाम पे खाली कचरा डाला जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ऐसे धार्मिक भावना आहत हुई है। हमें बहुत उम्मीद थी अगर यहाँ पर्यटन होगा तो बहुत कुछ बारा वासियों के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर तो सौंदर्यीकरण के नाम पे आप देखिए, ट्रीटमेंट प्लांट भी फेल हो गया है। स्वस्थ पानी आना था, लेकिन ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। मृत मवेशी पड़े हुए हैं यहाँ पर, कोई ध्यान नहीं दिए गया इस पे। बस खाना पूर्ति करी गई है। चार दीवारी में इन्होंने 25 करोड़ रुपए लगा दिया और खाना पूर्ति करी गई है। दरअसल ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर नाले की पानी साफ कर तालाब में छोड़ा जाना था, लेकिन अभी सीधे ही गंदे नाले का पानी तालाब में जा रहा है। जो फर्स्ट फेज में सैंक्शन था 25 करोड़ रुपए के, जो बेसिक काम थे, यहाँ का जंगल क्रेंच था, डीपनिंग थी तालाब की, रिटर्निंग वॉल थी, नाला बनाना था, घाट बनाने थे। उसके बाद में बीच में बगरू में भी रिटर्निंग वॉल बनानी थी और उसका गहराईकरण का था काम, वो लगभग पूर्ण हो गया है। जो मेन पर्यटन का जो विकास था, जिसमें ब्यूटिफिकेशन का वर्क शामिल था, वो सेकंड फेज में था, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई थी। लेकिन उसके बाद में वित्तीय स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण उसका टेंडर जारी नहीं हो पाया था। तो अभी सेकंड फेज का पूरा काम बाकी है। जो सेकंड फेज का 50 करोड़ रुपये अगर दोबारा सैंक्शन आते हैं तो पूर्ण ही इसका ब्यूटिफिकेशन का कार्य जल्दी हो जाएगा। जब सूबे की सरकार बदली है तो इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिलने की भी आस जगी है।
बावजूद 25 करोड़ रुपए खर्च करने के इस तालाब की दुर्दशा यह है कि आज भी यहाँ जो है ये गंदगी पड़ी हुई है, गंदा पानी जो है वो इस प्लांट में आ रहा है। और ये पूरी स्थिति देख सकते हैं आपकी किस तरह जो है बस चार दीवारी बना दी गई है, लेकिन पानी का यह नाम नहीं है। आसपास जो है गंदगी फैली हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो अभी सिर्फ मात्र फिजूल खर्ची नजर आता है। ऐसे में लोगों को अब जो है आस बनी हुई है कि सरकार बदली है तो भाजपा कहीं इस क्षेत्र फिर से विकसित कराने का प्रयास करे। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। इलाके का क्षेत्रफल अधिक है, लोग कम हैं, फिर भी सड़क पर चलना जान जो है वो मुसीबत में डालना साबित हो रहा है। श्रीगंगानगर के ट्रैफिक जाम की कहानी संवाददाता अशोक शर्मा की भेजी रिपोर्ट की जुबानी। यातायात नियमों की अनदेखी, जान पर पड़ रही भारी। अनियंत्रित यातायात से सभी हलकान, ट्रैफिक जाम बिगाड़ रहा काम। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में बढ़ते यातायात दबाव के चलते एक ओर जहां बार बार जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी होती है, वहीं दूसरी ओर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी निभा रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट जाते हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर दोपहिया के साथ साथ चौपहिया वाहनों की समुचित पार्किंग के अभाव में जगह जगह बेतरतीब खड़े वाहनों की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं वाहन चालकों में भी ट्रैफिक सेंस की कमी कोड़ में खाज का काम कर रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के गोल बाजार, सदर बाजार, बिरबल चौक, लक्कड़ मंडी, पुरानी धान मंडी, कोड़ा चौक, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर यातायात का भारी दबाव रहता है और बार बार जाम लगने से वाहन चालकों को न केवल समय खराब होता है बल्कि ईंधन की भी अधिक खपत होती है। शहर में यातायात व्यवस्था एक तो गीता भवन से लेके महावीर मंदिर होते हुए एक पुरानी धान मंडी क्षेत्र, एक स्टेशन रोड पे बहुत भयंकर जाम लगता है। बिरबल चौक पे घुमा पे जाम लगता है। पूर्व में यहाँ लाइटें भी लगी हुई थी, अब वो लाइटें भी काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। ये जो गंगानगर है, श्री गंगानगर, ये पॉपुलेशन की देखने जाए पॉपुलेशन में तो इतना बड़ा नहीं और क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है, तो जगह भी है, मगर थोड़ा आलस थोड़ा कम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो प्रशासन भी है ना बेचारा कर रहा है, लेकिन प्रशासन को ध्यान नहीं रखते हुए सभी लोग जो ड्राइवर्स लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से कहीं भी पार्क कर देते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं है। स्थानीय प्रशासन और यातायात विभाग लगातार व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद कर रहा है, लेकिन आमजन की सहभागिता के अभाव में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने कहा कि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आदर्श ट्रैफिक जोन अभियान के तहत उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां यातायात का भारी दबाव रहता है और बार बार जाम लगता है। पहले तो समझाइश की कोशिश की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा एंड देन हम लोग ऐसे पैचेस चूज करेंगे जिसका एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम रहेगा आदर्श ट्रैफिक जोन, जिसमें ऐसे पैचेस चूज किए जाएंगे जहां पर रैंडम डे पर कोई रैंडम जगह सिलेक्ट की जाएगी शहर में और ये इंश्योर किया जाएगा वहां पर किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं हो। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पर्याप्त मात्रा में पार्किंग स्थल का अभाव और वाहन चालकों में ट्रैफिक सेंस की कमी यहां की यातायात व्यवस्था को बदहाल बना रही है। श्री गंगानगर के नवनियुक्त एसपी गौरव यादव ने श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाना अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि श्री गंगानगर एसपी की ये प्राथमिकता कब चरितार्थ होती है और श्री गंगानगर के राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को इस बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से निजात मिल पाती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। प्रदेश में एक और जल संरक्षण के लिए झील तालाब को बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं और मुहिम चलाई जा रही। दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से जयपुर में ही झील, जलाशय, तालाब दम तोड़ने लगे। संकट में मानसागर झील, प्रदूषण की मार झेल रही झील, जलकुंभी ने जकड़ी झील, संरक्षण के लिए प्लान की जरूरत। पिंक सिटी की मानसागर झील कम पानी और प्रदूषण की मार से अपना रूप खोती जा रही है। आलम यह है कि झील के एक हिस्से पर कचरे का कब्जा है तो दूसरी ओर झील को जलकुंभी ने जकड़ लिया है।
कभी मानसागर झील पर देश विदेश से आने वाले पक्षियों का खूब कलरव सुनाई देता था, लेकिन अब पक्षियों का मोह भंग हो रहा है। मानसागर झील इससे पहले भी प्रदूषण और जलकुंभी की चपेट में आई थी, तब करोड़ों रुपए खर्च कर इसका प्रदूषण साफ किया गया था। ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। अब फिर से झील के हालात खराब होते जा रहे। जानकारों की माने तो मानसागर में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना होगा, नहीं तो जलीय जीव बचेंगे और न ही वनस्पति। पानी जरूर उतना साफ नहीं है जितना पहले था, क्योंकि पानी में जो खुराक है, नेचुरल खुराक होनी चाहिए, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण कम हो गई है। इसलिए खुराक कम होने से माइग्रेटरी डक्स कम है। मछली जो है वो देशी पक्षियों के लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि उस छोटी मछली में कांटे हैं, वो उसको खा नहीं सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए हमारी अपील है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को कि वो ध्यान दें और ऐसी बेहतरीन झीलों को पूरे देश में लाकर कंजर्व करें। झील तो सदा से ही प्रदूषित रही है, लेकिन अगर आप पिछले 20 साल या 30 साल में कंपेयर करेंगे तो झील का जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। हालांकि पूरे तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रदूषण कम जरूर हुआ है, जिसका ही ये प्रभाव है कि यहाँ पे पक्षी आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि जो नाले इसमें मिलते हैं उनका पूरे तरीके से यहाँ पे निकासी अवरुद्ध करी जाए, तब ये झील जाकर के पूरे तरीके से प्रदूषण मुक्त हो पाएगी। कहने को प्रदेश में 431 झील, जलाशय और तालाब हैं और उनको सहेजने की जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की है। उनका आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया गया है। इनमें से 54 को जलवायु परिवर्तन विभाग अनुसूचित कर चुका है। 5 नई रामसर साइट प्रदेश में बनाने की पहल की जा रही है। साथ ही उदयपुर को तो पूरे शहर को ही वेटलैंड सिटी घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। इतने प्रयास करने वाला सूबा राजधानी जयपुर की ऐसी अनदेखी कर रहा है, जिसे देखकर लगता है कि चिराग तले अंधेरा हो रहा है। राजस्थान में 431 वेटलैंड्स हैं, 54 वेटलैंड्स अनुसूचित हैं। केंद्र को 5 साइट का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। झील पर आप देख सकते हैं कि हर साल सैकड़ों की तादाद में हजारों जो परिंदे हैं वो आते हैं। अगर यहाँ पर अच्छा साफ सुथरा माहौल होगा, ज़्यादा बेहतर परिंदे यहाँ पर आएंगे, मछलियों की जलीय प्रजातियाँ यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगी और यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों की तादाद में भी इजाफा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे और मानसागर झील के हालात को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बूंदी में ऐतिहासिक किलों, कुंडों और बावड़ियों का अपना अलग इतिहास रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी और प्रशासन की उदासीनता के चलते बूंदी की बावड़ियों का अस्तित्व खतरे में है। दुर्दशा का शिकार हो रही बूंदी शहर की बावड़िया। मुख्य बावड़ी और कुंड हुआ करते थे, पानी के अभाव में सूखे से रहते हैं। कूड़े के ढेर में दब कर रह गई हैं कलात्मक बावड़िया। लेकिन आज बावड़ियों की पानी वहाँ पिया नहीं जा सकता, वहाँ पर गंदगी के ढेर हैं। कुछ बावड़ियों पर हो चुका है अतिक्रमण, कुछ पर अतिक्रमण की तैयारी। एक वक्त था जब बूंदी शहर के लिए पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी ये बावड़िया, लेकिन वक्त के साथ साथ इनके हालात भी बदल गए हैं। शहर के इतिहास की तरह यहाँ की बावड़िया, कुएं और कुंडों का भी अलग इतिहास, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते बावड़िया लुप्त होने के कगार पर है। शहर में करीब 50 से 60 बावड़ियाँ हैं, जिनमें से विभाग द्वारा 11 बावड़ियों पे जीर्णोद्धार का कार्य स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में 10 बावड़ियों पे काम चल रहा है और आगे भी जो बावड़ियाँ दूरदर्शिता की शिकार हो रही हैं या मोहल्ले वाले उसमें कचरा डस्टबिन बना रखा है, तो थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आने वाले समय में जो बाकी बावड़ियाँ हैं जो हेरिटेज स्तर के हैं, उनके भी प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे और उनका भी जीर्णोद्धार करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं वर्तमान में बावड़ियों का क्या हाल है।
इतिहास और कला का बेजोड़ नमूना ये बावड़ियां अब कचरे के ढेर में तब्दील हो रही हैं। नागर सागर कुंड जो मुख्य बावड़ी और कुंड हुआ करते थे, पानी के अभाव में सूखे से रहते हैं। इस नागर सागर कुंड से एक पेयजल व्यवस्था बनी रहती थी। बावड़ी ये जो खाई थी भरी रहती थी, उससे पूरे कुएं भरे रहते थे, पूरे शहर के जल स्तर ऊंचा बना रहता था। आज कुएं बावड़ी की जो स्थिति है, नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। ये पीने के पानी के स्रोत आज लगभग खत्म की कगार पे पहुंच चुके हैं। पर्यटन नगरी में बावड़ियां और कुंड कचरे और मिट्टी से अटे पड़े हैं। रियासत काल में राजा महाराजाओं द्वारा बनवाई गई ये कलात्मक बावड़ियां 1980 तक शहर के लोगों के पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। लेकिन आज बावड़ियों की पानी वहाँ पिया नहीं जा सकता। वहाँ पर गंदगी के ढेर हैं। बहुत सारी बावड़ियाँ तो जमींदोज हो गई है। वहाँ पर अतिक्रमण हो गए और मकानात निर्माण हो गए। कुछ बावड़ियाँ हैं जो जर्जर अवस्था में नीचे पर गिरती जा रही है और उनका किसी पर ध्यान नहीं है। 2-4 बावड़ियों को लिया है अभी इन्होंने पुरातत्व विभाग के माध्यम से, तो उनको ठीक करने का काम हो रहा है। लेकिन साथ ही जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और वो जनता जागरूक नहीं होने से ये सारी बावड़ियाँ लुप्त प्राय हो जाएगी और जो बावड़ियों का शहर है कल अतीत की बात हो जाएगी। बूंदी में जहां कुछ बावड़ियां और कुंड जमींदोज हो चुके हैं, वहीं कुछ में आसपास के लोगों ने कचरा भरना शुरू कर दिया है। हालांकि पिछले साल पर्यटन विभाग ने करीब 10 बावड़ियों के पुनरुद्धार का भी काम शुरू करवाया था। विधायक हरि मोहन शर्मा भी मानते हैं कि बावड़ियां बदहाली के दौर से गुजर रही हैं और भरोसा जता रहे हैं कि अगर सरकार से बजट मिलता है तो बावड़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। बावड़ियों को कचरा पात्र बनाने की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। राज्य सरकार ने अनेक बार इन बावड़ियों को सुव्यवस्थित करने के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई, और अभी फिर भी जो अभी टूरिज्म के नाम से जो करीब 15 करोड़ रुपए की राशि का जो टेंडर हुआ है, उसमें इन सब बावड़ियों को भी ठीक प्रकार से करने का उल्लेख है। सरकार पैसा देगी तो इनको और व्यवस्थित कर दिया जाएगा। बहरहाल बदलते वक्त के साथ पानी के बावड़ियों पर लोगों की निर्भरता खत्म हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि हमारे इतिहास और प्राचीन कला के बेजोड़ संगम के अस्तित्व को अनदेखी के चलते खत्म कर दिया जाए। उदयपुर दुनिया की खूबसूरत शहरों में शामिल है। भारी तादाद में पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन ओल्ड सिटी में लोग प्रशासन से बेहद खफा हैं। उनका आरोप है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कें शहर में बनाई गई, वो हर दिन हादसों को दावत दे रही। अब ये कैसे है बात करेंगे, वो है कि यहाँ की स्मार्ट सिटी के बाद में डामरीकरण हुआ नहीं है। तो स्मार्ट सिटी के बाद में जो ये सीमेंटेड रोड की गई है, जो शुरुआत में की गई थी, लोगों के दांत टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, पेड़ टूटे हैं, सिर फूटे हैं, ये सब चीजें हुई है। आप चाहें तो इस पे कैमरा लगवा के भी आप पता कर सकते हैं इस तरीके की वारदात हुई है। आप ओल्ड सिटी में किसी को पूछेंगे, सब यही कहेंगे आपको कि सर ये सड़क जो है वो सही नहीं है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ओल्ड सिटी में जो सड़कें बनाई गयी, उनके डामरीकरण का काम ठीक से नहीं हुआ। नतीजा ये कि सड़कें फिसलन भरी है, जिन पर पानी गिरते ही फिसलन और बढ़ जाती है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। समस्या तो ये है कि लोग बाग क्या कि पानी डालेंगे तो क्या कि गाड़ियाँ स्लिप होगी, अगर लोग बाग पानी नहीं डालेंगे तो गाड़ियाँ स्लिप नहीं होगी। लोग बाग इतना पानी डालते हैं, क्या सुबह जैसे कि पानी कभी देखा ही नहीं लोगों ने, नल आता है तो पूरा 2 बाल्टी पानी डालेंगे। अगर फिसलन भरी सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार नगर निगम को इस बाबत शिकायत भी की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन जो रोडें बनी है जो सीमेंट की, उस रोडों में क्या हो रहा है भैया, जैसे नल आते पानी एक दिन छोड़ के एक दिन, तो पानी इतना रोड पे आ रहा है, और एक दिन छोड़ के एक दिन जो पानी आता है जगदीश चौक में, जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस रोड पे पानी रोड पे आ रहा है, तो 4, 5, 6, 7 गाड़ी रोज स्लिप होती है। शहर के लोग चाहते हैं कि सड़कों को फिर से सुधारा जाए ताकि फिसलन खत्म हो सके, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है और हादसों का सिलसिला जारी है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।